हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को रोज़ देखा करिए, दिन में 2-3 बार सुना करिए, तभी आप मोटिवेट हो पाएंगे और आपको ये लगेगा कि नहीं वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इसमें दो चीज़ें को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने वीडियो में दो ऑप्शन देती हूँ। यह कि आप खाने को धीरे धीरे खाइए, खाना खाते समय आपको टाइम देना है, जितना हो सके उतना दीजिए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं दे पाते हैं, जॉइंट फैमिली में होते हैं या कि उनसे नहीं हो पाता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो भी अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी होगी, कुछ चीज़ों को आपको कंटिन्यू रखनी होगी, टाइम टू टाइम रखनी होगी। मतलब कुछ दिन तक आपको उसमें बने रहना होगा। अब जैसे आपको एक टारगेट लेना होगा कि आप 3 महीने में कि 6 महीने में कि 2 महीने में इतने तक में आपको इतना कम करना है। अब देखिए ये नहीं सोचिएगा कि वेट लॉस मेरा 2 दिन में या कि 10 दिन में या कि 15 दिन में हो जाए, इसलिए कि जल्दी का वेट लॉस करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। आप कोशिश करिए कि महीने के कम से कम 5 केजी तक ही घटे। इससे ज़्यादा अगर आपका घटेगा तो फिर आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। 3 से 5 केजी घटे महीने में वो सही होता है। जिससे आपका धीरे धीरे वेट बढ़ा है वैसे ही आपका वेट धीरे धीरे घटना भी चाहिए। ठीक है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं खाना छोड़ के कि मैं अपना मतलब कम कर लूँ, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है। आज खाना जब तक नहीं खाएंगे तभी तक वो कम रहेगा, फिर वापस आ जाता है। तो आप लोग ऐसे तरीके से आप लोग वेट लॉस करिए जो आप हमेशा लेके चल सकते हैं और कुछ दिन तक कर पाएँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हमेशा इसको लेके नहीं चल सकते हैं। बस थोड़ा सा खाना खाने में आपको कंट्रोल करना होगा, टाइम टू टाइम खाना होगा, तरीके से खाना होगा। जैसे एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो उनको मतलब डाइट ऐसी हो कि जो मतलब जल्दी वेट लॉस हो जाए। तो नीलम जी आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने तो आपको डाइट चार्ट दे दिया है, लेकिन कुछ मैं बोल के बता देती हूँ, समझा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जो ऑप्शन मैंने दिया हुआ है कि जैसे आप बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, ओट्स है, फ्रूट है, अंकुरित बीज है, ये सब आप अगर आप ले रही हैं तो इनमें से सुबह में आपको चीला लेना है तो आपको 2 ही लेना है। पतले पतले आपको 2 लेना है। उसके साथ आप जो चटनी है या कि दही वो ले सकते हैं। फ्रूट ले रही हैं तो फ्रूट आप एक बड़ा एप्पल ले सकते हैं, या कि फ्रूट आप 11 के 12 के बीच में भी ले सकते हैं। अगर आप शुरुआत फ्रूट से कर रहे हैं तो फिर आप नहीं लीजिएगा। अगर नहीं कर रही हैं, चिला वगैरह से कर रही हैं, तो जो मैंने ऑप्शन दिया हुआ ना उनमें से किसी एक ऑप्शन को रोज़ लेना है। ठीक है। मतलब रोज़ नहीं, मतलब बदल बदल के लेना है। ठीक है। ओट्स आप लेंगे तो दूध में डाल के लेंगे, बिना मलाई वाला दूध होगा, उसमें आप 2 चम्मच ओट्स डालेंगी तो वो 1 कटोरी बन जाएगा, वो ले लेंगी। और उसे रात में ओट्स लेंगी, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। और अंकुरित बीज जरूर लीजिएगा, उससे आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलेगा। खाना खाने से पहले आप सलाद खा सकते हैं। टमाटर है, खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, प्याज है, जो आपके पास होगा इनको ज़रूर खाइएगा। ये जितना ही आप खाएंगे उतना ही आपको फाइबर मिलेगा और कैलोरी आपको बहुत कम मिलेगी। ठीक है। और इसमें से पेट भी भरेगा। फिर दोपहर का जो लंच है ना, वो बहुत आपको मतलब हल्का टाइप का लेना है, क्वांटिटी कम कर कर लेना है। जैसे आपने कुछ भी आपके घर में बना है, ज़्यादा ऑयली वाला चीज़ ना हो, रोटी है, चावल है, दाल है, सोयाबीन है, पनीर है, जो भी आपके घर में बना हो, उसमें से आपकी दाल और सब्जी की क्वांटिटी और सलाद की ज़्यादा होनी चाहिए और चावल की और रोटी की आपकी कम रखनी है। पहले उसको खाना है, इसके बाद अगर आपके भूख है तभी उसको खाना है। और हल्का खाना, ज़्यादा मतलब भर पेट भी नहीं खाना है। ओके। आप समझ पा रही होंगी। जितना हो सके तो 1 से 2 के बीच में आपको लंच ले ही लेना है। अगर हर खाने के मील के बाद आपको, जैसे तीनों मील खा रही हैं, तो आप ग्रीन टी लीजिएगा। वो जो 210 रुपये की ग्रीन टी आती है 32 बार की, उसको लीजिएगा। उसको आपको तीनों बार पी सकती हैं तो पी लीजिएगा, नहीं पी सकती तो 2 बार ज़रूर पीजिएगा। 2 बार नहीं पी सकते तो 1 बार ज़रूर पीजिए। ये सबके लिए है, मैं उनका नाम ले रही हूँ, लेकिन आप सबको ऐसे ही करना है। ठीक है। फिर आपको उसके साथ आप जैसे मखाना 1 मुट्ठी ले सकती हैं, 1 मुट्ठी भुना चना हुआ ले सकती हैं, मुरमुरे 1 मुट्ठी ले सकती हैं। वो ऑप्शन है आपके पास, जो मतलब लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है।
अगर जिसको चाय पीना है तो चाय भी ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, थोड़ी सी शाम को ले सकते हैं 4 बजे। जैसे उसमें चाय भी मनाही नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा चाय की, ठीक है। मीठा आपको हफ्ते में एक आध बार थोड़ा सा आपको खाना है, चम्मच 2 चम्मच, जैसे मतलब कुछ आप खा रही हैं तो उसको भी लेके चलिएगा साथ में। हफ्ते में आपको थोड़ा बहुत खाना है। अगर चाय पीते हैं तब ज़्यादा मीठा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रूट से मिल जाएगा और चाय से भी मिल जाएगा। अगर चाय नहीं पीते हैं, चाय पीने के शौकीन नहीं है, मीठा खाने के शौकीन नहीं है, तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे रात में जैसे आपने पतली पतली खिचड़ी बना ली, मूंग दाल की चीला बना लिया, ओट्स ले लिया, उबली हुई आप सब्जी ले सकती हैं। हर प्रकार की सब्जी को आप थोड़ा सा भून के उसको बॉयल कर लीजिए। आप तड़का जीरा का थोड़ा सा और मिर्ची का मार सकती हैं, थोड़ी सी आप घी तेल का उपयोग करके, और उसको बॉयल करके आप खा सकती हैं। उससे भी आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होगा। और दूसरी बात, आपको उसमें ग्लो भी आएगा। जितनी हरी सब्जियां, लौकी वगैरह आप खाएंगे उतने में बहुत अच्छा ग्लो आता है, ठीक है। इन ऑप्शन में से आप किसी ही ऑप्शन को ले सकती हैं। बाकी आप जैसे किसी दिन आपको मान लीजिए जैसे राजमा उबाल ली, काले चना उबाल ली, मूंग उबाल ली और मूंगफली उबाल ली, इनमें से आप किसी दिन मन कर रहा है आपको वो खाना खा के उब गई हैं, तो आप उसमें दही डाल के खा सकती हैं बॉईल करके, या कि आप टमाटर प्याज पनीर ये सब डाल के खीरा वगैरह चाट बना के उसका खा सकते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में। जैसे आप मुट्ठी 2 मुट्ठी करके उसका चाट बना लीजिए। ऐसे बदल बदल के आप सारी चीज़ों को लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप ये चीज़ें सब कुछ 8 दिन लीजिए। 8 दिन के बाद देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जो भी खाना खाइए, आप 32 बार तक एक निवाले को नहीं चबा पा रहे हैं, पर कोशिश करिएगा कि 15 से 20 बार जरूर चबाएं। और खाना थोड़ा सा धीरे धीरे, जितना हो सके उतना धीरे धीरे खाएं। जितना ही खाना धीरे धीरे खाएंगे ना, आपका जैसे हम लोग कोई चीज़ खाते हैं ना, तो शरीर में बहुत जल्दी मतलब ग्लूकोज बढ़ता है। जितना हम धीरे धीरे खाएंगे जितना ही ग्लूकोज हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। कैलोरी जो जिसको बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपके शरीर में उतना जल्दी फर्क नहीं आता। अगर हम जल्दी जल्दी लेंगे वो फिर स्टोर करने लगती है, कि वो जल्दी जल्दी आ रहा है, जहाँ ही मिलता है उसको वहीं स्टोर कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि खाना आपको धीरे धीरे खाना है। उसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। खाना धीरे खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि धीरे धीरे खाइए। तो आप जितना खा पाते हैं, आप लोग नहीं कर पाते उतना तक, लेकिन तब भी कोशिश करिएगा कि 15 से 20 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा अपने खाने को। सुबह नहीं दे पाती तो शाम को दे दीजिए, शाम को नहीं दे पाती दोपहर के दे दीजिए। कितनी समय तो आपको दे ही देना है, ठीक है। कोशिश करिए। नहीं आपको आधा घंटा टाइम है तो 15 से 20 मिनट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एक बार ऐसा करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ में आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। 15 से लेके आपको मैंने शुरू में ही बताया है, जितना आपके पास टाइम है उतना कर सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य नमस्कार जरूर करिएगा। सूर्य नमस्कार करने से, अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उसी को 50 बार, 100 बार, 30 बार, आप 10 बार से शुरू करिएगा, फिर उसके ऐसे क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा। कोई भी एक्सरसाइज अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है करने को, ज़्यादा मन नहीं है करने को, तो किसी 1-2 एक्सरसाइज को भी आप करके उसको 100 बार, 200 बार, 300 बार कर लीजिए, तो वो भी आपकी कैलोरी उतनी ही बर्न हो जाएगी, ठीक है। और बाकी घर के काम होते ही हैं कि हम लोगों के, कि आपका कैलोरी बर्न होती है। मेन होता है कि आप क्या खा रहे हैं, उसको आप कितना बर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरी बात समझिएगा। जो आप लोग खा रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं, उसको उसका डबल बर्न करना होता है, तभी हमारा फैट लॉस हो पाता है। हम उतना अगर खाए जाएंगे रोज और बर्न नहीं हो पाएगी मेरी, रोज उतनी की उतनी जाएगी, तो फिर हमारा फैट लॉस वेट लॉस नहीं होता है। लेकिन हम जो खाएंगे उससे ज़्यादा हमको बर्न करना होता है। अब बर्न कैसे होगी, थोड़ा देखिए, 1400 कैलोरी तो मेरी बर्न हो जाती है आपके मतलब घर के काम से ही, ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन जो और है ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क आउट करिए, जिससे आपका मतलब कैलोरी बहुत अच्छे तरीके से बर्न हो। हम जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न होनी चाहिए, तभी हमारा फैट लॉस वेट लॉस होगा, ठीक है। एक्सरसाइज इसलिए करना ज़रूरी है, उससे तो वेट लॉस आपका होगा ही, साथ में आपके इंच घटेंगे, स्किन लूज नहीं होगी। इसलिए आपको एक्सरसाइज, योगा, आसन जो भी करना है, जुम्मा करना है, जो भी आपको सही लगता हो वो ज़रूर करिएगा। ये बातें मैं सबके लिए बताई हूँ, लेकिन आप लोग करिएगा। और साथ में जो लोग ये कर सकते हैं ना, चबा चबा के खाना, टाइम दे सकते हैं आधा घंटा 45 मिनट का, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ओके। तो करिएगा। इन एक्सरसाइज में से जो आप कर पाते हैं उनको सबको करिएगा। और
अच्छे से करिएगा। साथ में डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ इसमें और बहुत ज़रूरी है, आपको प्रोटीन किस चीज़ में है उसको ज़्यादा सेवन करना है, ठीक है। जैसे आपको ओट्स होगा, मतलब ओट्स में भी मिलता है प्रोटीन में, आपको लेना है जैसे मूंग दाल में हो गया, अंकुरित बीज में हो गया, सोयाबीन में हो गया, पनीर में हो गया, और बाकी चीज़ें हरी सब्जियों में आपको मिल जाएगी, फ्रूट वगैरह में और खाइएगा तो आपको फाइबर मिलेगा। हाँ, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि जो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो उसको आप अपने खाने में ज़्यादा ऐड करिएगा। आपको 3 से 3.5 लीटर तक पानी पीना ही पीना है, एक ही बार में नहीं पीना है। अगर आप 6 बजे से स्टार्ट कर रही हैं सुबह से, तो आपको 6 बजे तक में आपको कंप्लीट कर देना है पानी। रात में ज़्यादा पानी नहीं पीजिएगा, 8 बजे के बाद बिल्कुल भी। आपको प्यास लगेगी तभी पीजिएगा, वैसे आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है 7-8 बजे के बाद, ठीक है। 8 बजे के बाद आप लोग पानी पीना बंद कर दीजिएगा। वही आपको खाना खाने के बाद कुल्ला वगैरह करना, बाकी आप ज़्यादा पानी रात में इंटेक नहीं करिएगा। अगर प्यास लगी है तभी पीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप दिन में जो बिना प्यास के भी आप 3 लीटर पानी आपको पूरा करना है, लेकिन एक ही बार में नहीं करना है। आप ऐसा नियम कर लीजिएगा कि 1-1 घंटे में आप 1-1 गिलास पानी पिएंगे, तब भी आपका अगर 12 गिलास पानी पी ली तो आपका 3 लीटर पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको खाना जैसे हम लोग खाते हैं, तो खाना हम जब खाएं थोड़ी सी भूख हम लोगों को रहनी चाहिए। खाना खाने के बाद हमको पानी भी तो पीना है, फिर ग्रीन टी भी पीना है, हल्का महसूस होता रहे। खाना कभी भी आपको भर पेट एकदम ठूस ठूस के नहीं खाना है, ओके। तो इन इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। इसी छोटी छोटी बातों से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब भी एक्सरसाइज करिएगा, जो भी करिएगा, देखिए मेरा वेट लॉस हो गया है तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, 50 बार, 30 बार, 60 बार, जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ हर तरह की, इसलिए कि मेरे को बॉडी को शेप में लाना है। और जिन लोगों को अभी बॉडी को शेप में नहीं, वेट घटाना है, वो लोग 2-4 एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा कर लें जितना उनसे किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि आप 50 बार, 100 बार, 150 बार, जितना आप कर पाते हैं तो करिए। अब हमारा है तो 50 बार का रहता है, इसलिए कि मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ, इसलिए मेरे को शरीर को शेप देना है, टोन करना है, इसलिए मैं सारी एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन जिन लोगों को वेट लॉस बस करना है, वेट लॉस करने के बाद जब आपका वेट लॉस हो जाएगा, जब शरीर को आपको मेंटेन करना होगा, तब फिर आपको सारी एक्सरसाइज करनी ही करनी होती है, ठीक है। लेकिन जब तक वेट लॉस में है तो आप ये कार्डियो ज़्यादा करा करिए, जैसे जंप वगैरह हैं, जैसे मैं कई तरह के जंप दिखाती हूँ, उनको करिए। जैसे इसमें से आपका अपर बेली फैट और लोअर बेली फैट दोनों जाता है, देखिएगा। इस वाली एक्सरसाइज को मैं डेली करती हूँ, इसमें किसी दिन मैं इसको स्किप नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज सारी हैं, इन सारी में से किसी भी आप ले सकते हैं, 2-4 एक्सरसाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। और डाइट में ध्यान जरूर रखिएगा, डाइट का ही पूरा रोल है। एक्सरसाइज तो है ही आपका 30 से 40% है, लेकिन सारा खेल आपका डाइट का ही होता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, जिसकी पसंद हो उसकी देखिए, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए वेट लॉस वाली वीडियो देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।